वाले कौन जीजा? जीजा जी। जीजा जी दिव्या दीदी के हस्बैंड। हम तो भुला गए, तुमको याद है जीजा जी का नाम? दिव्या के हस्बैंड का। हेलो एवरीवन, यहाँ पे सुबह की मॉर्निंग गुड मॉर्निंग से स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे बाबू को उठा दी हूँ, मैं ब्रश मंजन दे रही हूँ, क्योंकि जब तक मैं इसे ब्रश मंजन हाथ में नहीं पकड़ा दे रही हूँ तब तक ये ब्रश नहीं करता, इधर उधर टहल। तो छोटे बच्चे, छोटा तो पूरा है नहीं, है तो 6-7 साल का, बट लेकिन एक जो आदत बनी अभी छोटा ही घर में है, तो इसको जब ब्रश मंजन हाथ में पकड़ा देते हैं तभी वो करता है। तो चलिए, वो सब होने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। फिर मेरा ब्लॉग थोड़ा सा बंद हो चुका था। फिर इनका भी 9 बजे इनको जाना था। पापा तो चले ही गए थे, बट इनको भी 9 बजे निकलना था, जाना था बाहर कहीं। तो यहाँ पे इनके लिए मैं भोजन निकाली थी, इनको भी दे दूँगी भोजन उसके बाद, क्योंकि पूरा खाने के बाद निकलेंगे, 1-2 दिन बाद ही आएंगे। तो यहाँ पे इसीलिए, क्योंकि गांव भी उनको कहीं जाना भी है, कुछ काम है, तो यहाँ पे मैं उनके लिए भोजन निकाली थी। और बच्चे मेरे ब्रश कर रहे थे, सॉरी बच्चे मेरी पढ़ाई कर रहे थे। उन सब का ब्रश, नाश्ता, मंजन सारी चीज़ हो चुकी थी, बट नहाना भी बाकी है। तो वो तो हो गए 10-11-12 बजे के करीब। तो यहाँ पे मैं इनको भोजन दे के आती हूँ, क्योंकि ये रूम में ही बैठे थे, कपड़े थे उस सब को सही कर लिए थे, अपना ले जाना था, जो बैग वो पैक कर रहे थे। तो चलिए, अभी मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आप लोग से। फाइनली गए सभी, मेरा काम इस समय बजे हैं 9 और मेरा भोजन हो चुका है, भोजन तैयार हो गया, क्योंकि पापा दीदी हो गए। और अब मेरा काम स्टार्ट होगा। आज हमें किचन की क्लीनिंग करनी है, वहाँ कोने का, क्योंकि वहाँ कोने के साइड में होता है ना, सिलेंडर रहने की वजह से बार 20 बार बोल याद करो, बोलो किसका बाकी है अभी? टीचर पेंटर दोनों। टीचर पेंटर दोनों को बैठ के पहले टीचर का पहले लर्न कर लो। टीचर भी तो बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। अब पेंटर भी वही होगा, छोटा सा। फटाफट याद करिए, फिर दूसरा देते हैं। आज सुबह सुबह किसका दादा दादी परदादा दादी सबका नाम याद करने के लिए इनके पास टाइम था। और क्या पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है? याद नहीं हो रहा, उसका नहीं याद हो रहा। फटाक से याद करो। ये जो है ना, रबड़ से बांध दो, जो पुल्ली रबड़ से ऐसे याद करो फटाफट पढ़ाई करो। अभी अब आ रहे, खराब हो गया एकदम सिंह दे। सो जाओ, फिर और तबीयत खराब होने दो तबीयत खराब हमारा। चल के बैठ के पढ़ाई करिए, शरारत नहीं, पूरा दिन नहीं चलने दी। यहाँ पे मेरा 10 बजे के बाद ब्लॉग बंद हो गया था। फिर ये शाम का बजा था 4, और जब मैं दोपहर का सो के थोड़ा सा उठी हूँ शाम में, तो फिर मैं फटाफट बच्चों का कपड़ा जो था वो सब धुलना, थोड़ी सी स्पीड इसकी बढ़ा दी थी कि नहीं तो वीडियो लेंथ ही हो जाता। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से बच्चों में अक्सर शाम को ही अब रूम में ही कपड़े धुल लेती हूँ। बाथरूम है रूम से मेरे अटैच, वहीं पर धुल लेती हूँ। अब थोड़ा ठंडा ठंडा चलता भी, AC पंखा, तो गर्म भी नहीं होता। नहीं तो एक भी कपड़ा आप धोते इतना पसीना हो जाएगा, एक दूसरा मन नहीं करेगा, इसीलिए मैं वहीं पे करके धुल लेती हूँ। वॉशिंग मशीन भी मेरी धोखाधड़ी थोड़ा गड़बड़ हो चुका है, तो अभी उसे भी दिखाना है। देखिए कब तक दिखा पाते हैं, क्योंकि अब ऐसे छोटे कपड़े सब सारे जो पहनने वाले डेली यूज में होते हैं वो तो धुला जाते हैं हाथ से, बट चादर वगैरह काफ़ी भारी हो जाता है। तो मुझे अब यही टेंशन लगा हुआ है, कैसे क्या होगा कैसे मैं धुलूँगी, साफ़ करूँगी। तो आई होप, क्या करूं, जो है करना तो पड़ेगा ही, देखते हैं। तो यहाँ मैं शाम के टाइम बजे थे 6 बजे, 5:30-6 बजा था। यहाँ पे मैं जो किचन का कुछ कूड़ा इधर उधर से सब साफ़ की थी, और सारे डिब्बे तो जो थे साफ़ सुथरा थोड़ा सा कहीं धुल उल के रख देती हूँ, क्योंकि आप डेली एक साथ में सारा काम तो नहीं हो पाता है, थोड़ा थोड़ा आप करके करते हो तो सारे अच्छे काम अच्छे तरीके से हो जाते हैं। तो इस तरीके से सुबह से लेके मेरा शाम तक का रूटीन बना हुआ है, क्योंकि दोपहर का तो मैंने आप लोग से ब्लॉग सुबह से लेके जो हमारा ब्लॉग स्टार्ट थोड़ा थोड़ा था, दोपहर का मैंने बीच में क्लिप हटा दिया था। तो चलो, ये दोपहर सुबह से लेके रात
9:30-10 बजे तक हमारा कुछ रूटीन इसी अकॉर्डिंग चलता रहता। तो यहाँ डिब्बे वगैरह जो थे मैं सोची चलो इसे साफ़ करके हटा लेती हूँ, क्योंकि जब गंदा हो जाता है ना तो आप थोड़ा थोड़ा ही गंदा रहे तभी आप इसको साफ़ कर लेंगे तो अच्छे साफ़ हो जाते हैं। और किचन में रहना तो आप सभी लोग को मालूम होगा कि कोई भी डिब्बे हो चाहे कोई भी चीज़ हो, चिप चिप करने लगता है, जो छौकार वगैरह उड़ते हैं इसकी वजह से। तो मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मैं 2-4 एक दिन धोती हूँ, 2-4 एक दिन ऐसे करके धुलती हूँ तो सारे हो जाते। एक साथ करने में ना एकदम काफ़ी ज़्यादा कमर पैर सब टूटने लगते हैं। तो क्योंकि सुबह से आप जब मॉर्निंग से उठते हो काम ही काम रहता है, तो ऐसी जीवन की रूटीन में हमेशा इस अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा ही आप करोगे। तो ये वाला डिब्बा मैंने जिसमें बिस्किट वगैरह रखती थी, इसमें मम्मी वो क्या सोट रखी थी और मुझे सोट की स्मेल अच्छी नहीं लगती है और इसे मैंने देखने में अजीब सा मेरा मुंह बन गया, तो इसे भी धुल रही थी। क्योंकि बिस्किट भी रखना दिक्कत होती है। फ्रीजर में वैसे फ्रिज में डाल देती हूँ, लेकिन ऐसे डिब्बा रहेगा तो इसे डाल के हटा दूँगी। तो यहाँ डिब्बे रखे हुए खाली रखे हुए थे, इसमें सारे छौकार उड़ के चिप आ रहे थे, तो ये सभी मैं उसी हिसाब से कर रही थी। तो आप जब धीमे धीमे सारी चीज़ें ऐसे करते हैं तो आपके सिस्टम बाय सिस्टम सब सही हो जाते हैं और साफ़ भी क्लीन रहते हैं, देखने से चमकते हैं। और सोचे पूरा दिन का पूरे कई सालों का एक बार करूँ तो वो नहीं हो पाता है। के जो होल हैं दूध बॉयल होगा, मेरे कान के जो होल हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े होते जा रहे हैं, तो मैं सोची चलो जाने दो, अब मैं निकाल देती हूँ। कुछ दिन ऐसे ही रहती हूँ बिना कान में कुछ पहने ही। और आज मैंने डिब्बे ये सब थोड़े थोड़े छोटे जो ये डिब्बे हैं ये सब थोड़े किचन की क्लीनिंग की हूँ, नीचे का साइड का सारा चीज़। तो मैं सोची चलो आज सब जो थोड़ा थोड़ा धूप के एक साथ तो सारा काम नहीं हो सकता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करने से सब अच्छे से हो जाता है। तो अभी मुझे कुछ सामान जो इधर उधर बिखरा हुआ है, अभी मैं वहाँ से आने के बाद बोली ना काफ़ी ज़्यादा उधर गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी तो सफाई नहीं हो पा रही थी, मन नहीं करा। बट अब मैं धीरे धीरे सारा काम करूँगी, फिर आप लोग के साथ शेयर होता रहेगा। ताई को चलिए वीडियो के साथ बने रहिएगा, देखिए कब तक क्या क्या आप लोग के साथ शेयर हो पाता है। तो यहाँ पे बजा था 5:30 पौने 6 हो रहा था। उसके बाद मैं किचन से सब डिब्बे में धुल कर इधर आई और फिर मुझे क्या था, एक साड़ी जो मेरी है उसका मुझे ब्लाउज़ देना था सिलने, ये वाला। और एक ब्लैक कलर का मैं उस दिन गई थी जब मार्केट, तो मैं पीस रही हूँ उसको भी, क्योंकि कई ऐसी साड़ियाँ हैं जिस पे ब्लाउज़ सब पहले से गड़बड़ हो गया, चाहे जो भी हो। और कोई अदर साड़ी अगर पहनना चाहते हो तो आपके पास वो इसमें कलर नहीं है तो आप नहीं पहन पाते। तो इसीलिए मैं एक ब्लैक कलर का बॉर्डर पे मैं करके लाई हूँ सिलसिला। और ये साड़ी को ट्राई कर रही थी, यहाँ पे मम्मी बैठी है, मम्मी को वही बोल रही थी दे दीजिए। तो वही ब्लैक वाली मम्मी देखिए इधर ली है, दोनों का मैं बोल रही थी बॉर्डर बाँह पे आ जाए और हमारे पीछे बैक साइड पे आ जाए। तो वही मम्मी को समझा रही थी कि आप ऐसे ही बोल दीजिएगा। तो देखिए वही अब मैं, क्योंकि मेरी जो ब्लैक वाली साड़ी का ब्लाउज़ है वो काफ़ी गड़बड़, मुझे अच्छा पता नहीं क्यों नहीं लग रहा, फील हो रहा बहुत अजीब तरीके से, तो मैं उसे पहन नहीं पा रही हूँ। इसीलिए मैं सोची चलो इसी को पहन लेती हूँ। यहाँ साड़ी पूरी खोल दी। इसका मंगाना है मुझे फॉल और पिको करने के देना है, तो ये सब करने के लिए अभी मैं सारा दे रही हूँ। सारे नहीं दूँगी, बस इसी के दूँगी और थोड़े अभी कुछ है तो थोड़े थोड़े आराम से करूँगी, अभी ज़रूरत भी नहीं है इतना ढेर सारा। तो अब सारा सर से निकलवा उतरवा लो, रख लो, उसके बाद उसका ले जाके दे आना। ये देना क्या ले जाके? हाँ उसका देना है जिसका ले आई। मोबाइल फोटो ले लीजिए ना इसका, खींचे अपने में। हाँ लेके रख लीजिए। गड़बड़ है, ब्लर आ रहा है, हैंग कर रहा है। मम्मी उसमें का चार्जर नहीं है, मोटा पिन वाला नहीं तो वही वाला है। बेटू अब उसे फेंक दी। हम लाए तो मेरे सामने मस्त नया पैकेट खोल के आ बेटा। तुरंत उसे खा के हटाइए, हटाइए, मुंह में डाल लीजिए। ले जाके अंदर रखो। पानी पियो, चल के होमवर्क करो। क्या शरारत हो रही है, सारी बेवकूफ़। तो इस समय शाम के 7:30 बज रहे थे और यहाँ मेरा करेले की सब्ज़ी हो रही थी। तो और बच्चों के सर आए थे, आप लोग देखें वहाँ बच्चों को पढ़ाई हो रहा था और मैं यहाँ पे सब्ज़ी छौंका लगा दी थी। फिर सब्ज़ी दोनों हमारी बन चुकी थी और फिर ये रात को सबके खाने के बाद मैं यहाँ चने का दाल निकाल रही थी
और चने का दाल मैं किस लिए निकाल रही थी, कुछ सुबह में स्पेशल बनाने का दिमाग में हमारे चला है, तो क्या बनाऊंगी फिर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में शेयर होगा, क्योंकि इस वीडियो में तो शेयर हो नहीं सकता वीडियो, नहीं तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो चलिए इस दाल को भी मैं थोड़ा सा चुन के देख के इसे साफ़ करके और भिगो लेती हूँ। उसके बाद फिर सुबह क्या बनेगा कल मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे। और वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो यहाँ रात को सबके खाने के बाद ये हो रहा था, तो वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करिए। प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, थोड़ा सा प्यार जताते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिल से अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। तो आई होप आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे और मैं जो बनाऊंगी आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी क्या बना रही हूँ क्या है। तो यहाँ दाल में भिगो दे रही हूँ, ये चने का दाल है और रात के बज रहे थे 9:30 10 बज रहा था। पापा मम्मी खा चुके थे बट मैं ना नहाई थी ना खाई थी मेरा, क्योंकि रात को जब रात में सोने से पहले मैं नहाती हूँ, उसके बाद भोजन करती हूँ, उसके बाद सोती हूँ जब मैं नाइटी अपने पहनती हूँ तो उसी समय। और यहाँ मैं दाल भिगो रही हूँ और गीता जी भी आने वाली नहीं है, वो तो आई ही फिर गई आई गई, गीता जी का कोई हाल ही नहीं। चलिए मिलते वीडियो थोड़ा अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नए ब्लॉग्स और नए वीडियो तब तक के बाय।